तो जैसा हम लोग 2 सालों से साथ में जुड़े हुए हैं और हर बार हम लोग अपने मुद्राओं को एक्सप्लोर कर रहे हैं और वही 6 मुद्राओं को हम लोग बार-बार समझ रहे हैं और जितनी बार हम लोग उसको समझ रहे हैं, हर बार उसमें से कई सारी नई चीजें निकल कर आ रही हैं। तो इस बार जो हम लोगों ने टॉपिक लिया है, वो टॉपिक क्या है कि इन 6 बेसिक मुद्राओं को हम लोगों ने उन मुद्राओं में क्यों लिया है कि जिनको हम डेली लाइफ में कर सकते हैं और ऐसे क्या रीजंस हैं जिस कारण हम लोग बोलते हैं कि ये मुद्राएं आपको 70 to 75% प्रॉब्लम सिर्फ इन मुद्राओं को ठीक करने से आपकी प्रॉब्लम्स वो ठीक हो सकती है। तो ऐसा क्या है इन मुद्राओं में, तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे। अब जैसा हम सभी को मालूम है कि हम लोग के पूरी बॉडी का जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल मतलब क्या, जैसे हम लोग की बिल्डिंग बनी है, जिस घर में हम लोग रहते हैं, तो रॉ मटेरियल क्या है, उसमें सीमेंट हुआ, रेती हुई, पत्थर हुए, पानी हुआ, ये उसका रॉ मटेरियल हुआ। तो वैसे ही हम लोगों के शरीर में रॉ मटेरियल क्या है, तो वो है 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन पांचों के अलावा हमारे शरीर में छठा एलिमेंट नहीं है। शरीर में कहें या एक वास्ट बेस हम लोग कहें तो पूरे ब्रह्मांड में इन 5 एलिमेंट्स के अलावा छठा एलिमेंट नहीं है। जो कुछ भी है इन 5 एलिमेंट्स के अंदर है। हम सभी को मालूम है कि जो 6 बेसिक मुद्राएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो वो होती है ज्ञान, अपान, पृथ्वी, प्राण, शून्य वायु और ध्यान। ठीक है। अब कल हम लोगों की प्रज्ञा मैम के साथ में एक सेशन हुआ था, डॉक्टर प्रज्ञा अकलकुर्कर के साथ में। तो सेशन की एकदम एंडिंग में उन्होंने जाते वक्त इतनी अच्छी लाइन कही मुद्राओं के बारे में। उन्होंने कहा कि जो मुद्राएं हैं वो हमको अपने ओरिजिन की तरफ लेकर जाती है। अब ओरिजिन मतलब क्या? रॉ मटेरियल। तो मुद्राओं में वो ताकत है कि आपको आपके ओरिजिन की तरफ लेकर जाती है और जितना जितना हम अपने ओरिजिन के पास में जाते हैं उतना उतना हम अपने बीमारियों से अपने आप को दूर कर सकते हैं। अब यहाँ पर ओरिजिन से हम लोग दूर हो गए, उसका मतलब क्या हुआ? एकदम ओरिजिन की बात नहीं करते हम लोग कि जब हम लोग परमात्मा से आत्मा के रूप में अलग हुए। हम बात करते हैं इसी लाइफ की कि जब हम एक छोटे से बेबी थे तब हम लोगों का जो बिहेवियर था वो बहुत अलग था। उस पर कोई आवरण नहीं थे, इमोशंस के, विचारों के, गलत खाने पीने के या गलत ब्रीदिंग के कोई भी आवरण नहीं थे। तो इस कारण से जो बेबी था, जब हम बेबी थे तो बहुत हेल्दी थे। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आते गए। आजकल मैं देखती हूँ कई मम्मियों को कि वो अपने बच्चों को कुरकुरे लाकर दे रहे हैं, बचपन से ही ग्लूकोज के बिस्किट है, वो सबसे पहले ग्लूकोज के बिस्किट दूध में डुबाकर वो उनको दे रहे हैं कि बच्चे का पेट भर जाए। तो वहां से शुरुआत होती है गलत लाइफस्टाइल की। ब्रीदिंग गलत होती है, उनके पोस्चर्स गलत होते हैं और आजकल तो हम लोग को पोस्चर गलत करने का इतना अच्छा साधन मिल गया है, मोबाइल और लैपटॉप। और वो भी आजकल के पेरेंट्स प्रेफर करते हैं बच्चों को देना ताकि बच्चे शांति से बैठे रहें। तो वहां गड़बड़ी होती है हम लोग के प्राणमय कोश की। फिर आता है मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। तो जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी बुद्धि डेवलप होती है तो विचारों का गलत परसेप्शन, इमोशनल जो पूरा ऊपर इतने सारे प्रेशर होते हैं इमोशनल लेवल पे, वो सारे होते हैं, स्ट्रेस होते हैं। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं इतने सारे आवरण हमारे उस सेल्फ के ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है अभी 2 दिन पहले किससे बात हो रही थी तो उसने कहा, मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि जो एक पत्थर होता है ना, तो हम लोगों को उस पत्थर में ओके ये पत्थर है, लेकिन जो कलाकार होता है उसको वो पत्थर में सिर्फ पत्थर नहीं दिखता है, उसको दिखता है कि अगर इस पत्थर को यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से थोड़ा सा बाहर अपन ने इसको प्रोट्रूजन दे दिया, गोलाई दे दी, तो इसको मैं किसी एक आर्ट पीस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो बिल्कुल वैसा ही है कि जब हम लोग मुद्राओं की प्रैक्टिस करते हैं तो जो हमारी बॉडी है उसके ऊपर जितने भी आवरण हैं धीरे धीरे वो आवरण हटना शुरू हो जाते हैं। अब इसको 2 लाइन के रूप में कहीं मुझे 2 लाइन किसी की मिली थी जो मुझे बिल्कुल अप्रोप्रिएट लगती है कि हाँ किस तरह से हम मुद्राओं को और उस कलाकार को जोड़ सकते हैं। तराशी है खुद को कुछ इस कदर जहां में, तराशी है खुद को कुछ इस कदर जहां में, पाने वाले को नाज और खोने वाले को अफसोस रहे।
तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मुद्राओं से अपने आप को इतना डेवलप कर रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा रहे हैं, स्टार्टिंग में नेगेटिविटी को छोड़ रहे हैं। आप लोगों में से कई लोगों ने ऑब्जर्व किया है, जब हम लोग ने मुद्राओं की प्रैक्टिस शुरू करी, तब वो प्रैक्टिस के बाद क्या हुआ, सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन दूर हो गया, नींद आना शुरू हो गई, मन को आनंद मिलना शुरू हो गया, हम बिना किसी रीजन के खुश रह रहे हैं। उससे ज्यादा और क्या चाहिए हम। तो यहाँ पर हमको अपने आप को मुद्राएं करते करते इतना हम लोग को तराश लेना है कि वो तराशते तराशते हम लोग अपने ओरिजिन में मिल जाएं, और उस ओरिजिन के जितना हम लोग पास में रहते हैं, तो जिसने भी खो दिया वो पछताएगा, और जिसको मिल गया उसको नाज होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हमको खुद के ऊपर नाज रहे, तब हम लोग क्या करना है, इन 6 मुद्राओं की प्रैक्टिस रेगुलर करनी है। आज कई लोग नए जुड़े हैं, तो प्लीज इन 6 मुद्राओं को रेगुलर प्रैक्टिस करिए। इस सेशन के बाद में हम लोग उन 6 मुद्राओं का पिक्चर ग्रुप पर डाल देंगे। 1 महीने के अंदर अंदर ही आपको अपने अंदर चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। अब हम लोग का आज का टॉपिक क्या है कि इन 6 मुद्राओं को ही हमने डेली यूज में क्यों लिया है। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले तो डेली लाइफ क्या होती है। डेली लाइफ में हम लोग रोज क्या चीजें करते हैं और क्या चीजें हम लोग की लाइफ के लिए जरूरी है। पहली है, हम लोग रोज खाना खाते हैं। अब 6 बेसिक मुद्राओं में से पृथ्वी मुद्रा है, जो हम इस अपने डेली के काम से रिलेट कर सकते हैं। पृथ्वी मुद्रा यानी कि जो हम लोग को पूरे मिनरल्स और विटामिन देती है। तो जो हम खाना खाते हैं डेली बेसिस पे, तो बिल्कुल वैसे ही हम लोग उसको कंपेयर करेंगे पृथ्वी मुद्रा से। फिर जो दूसरा काम हम लोग करते हैं वो है श्वास लेना। तो श्वास हम लोग डेली बेसिस पर लेते हैं। अब वो श्वास अच्छी रहे, उसके लिए कौन सी मुद्रा काम आती है, वो होती है प्राण मुद्रा। फिर तीसरा, हम लोगों की इंटेस्टाइन की, यूरिनल ब्लैडर की डेली क्लिनजिंग जरूरी है। अगर वो क्लिनजिंग ना हो, चलिए यूरिन तो हम लोग को रोज जाना ही है, अगर वो यूरिन आपको एक दिन भर नहीं आई तो कितना टेंशन होता है। अगर 3-4 दिन तक कॉन्स्टिपेशन बना रहा तो कितना टेंशन होता है, पूरा ध्यान वहीं पर रहता है कि अरे पेट साफ नहीं हुआ, पेट साफ। तो जिस तरह से वो सफाई बहुत जरूरी है, उसके लिए हम लोग कौन सी मुद्रा डेली बेसिस पर हेल्प करती है, वो है अपान मुद्रा। फिर हम लोग दिन भर जो सोच विचार करते हैं, आज हम लोग कई लोग हैं, हमारा दिमाग यहाँ से वहां से वहां चलता रहता है, और कई बार हम लोग के घंटों घंटों ऐसे ही निकल जाते हैं, और जब कोई पूछता है आज क्या किया, तो हमारे पास में आंसर होता है पता नहीं, कहाँ समय चला गया मालूम नहीं, कुछ नहीं किया फिर भी समय चला गया, और कुछ मालूम भी नहीं है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारे थॉट्स जो है हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो जिस तरह से हम दिन भर विचार हम लोग के होने चाहिए, फोकस्ड होने चाहिए, बिल्कुल वैसे ही विचारों को फोकस्ड करने में हमको कौन हेल्प करता है, माला आंटी अपना ऑडियो, उन विचारों को फोकस करने में हमें कौन हेल्प करता है, तो वो होती है ज्ञान मुद्रा। फिर ज्ञान मुद्रा के बाद में नेक्स्ट होती है अच्छी नींद। डेली बेसिस पर हमारी अच्छी नींद बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो बिल्कुल वैसे ही अगर हम लोग डेली बेसिस पर शून्य वायु मुद्रा कर रहे हैं, संध्या जी थैंक यू, बिल्कुल करेक्ट बताया आपने। डेली बेसिस पर हम शून्य वायु मुद्रा कर रहे हैं, तो उससे हम लोग की नींद में बहुत इम्प्रूवमेंट होते हैं। और तो हम लोग के यहाँ पे जितने भी लोग, अभी 100 लोग हैं और कई लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो इन 100 में से मुझे लगता है लगभग 25 से 50 के बीच में वो नंबर होगा जिन लोगों को नींद नहीं आती थी, और अब उनमें से 99% लोगों को अच्छी नींद आती है। और जिस 1% को नहीं आती है, तो मुझे उससे बात करने की जरूरत है कि क्या वाकई में आपने ईमानदारी से मुद्रा करी थी। मेरा बार बार न। अब इसके बाद में नेक्स्ट मुद्रा पे जाते हैं, और वो नेक्स्ट मुद्रा है ध्यान मुद्रा। हम लोग रोज ध्यान मुद्रा करते हैं। ध्यान मुद्रा किन किन लोगों ने करी, हम लोग के लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोग कहा था, एक क्वेश्चन पूछा था जब हम लोगों ने क्विज रखी थी ऑडियंस के लिए, तब मैंने पूछा था एक क्वेश्चन कि क्यों हम लोग ध्यान मुद्रा को स्किप कर देते हैं। तो उसका कारण निकला था कि दोनों हाथ उसमें जुड़ते हैं तो हमारे हाथ खाली नहीं रहते। तो मैंने कहा था सुबह उठते से ही ध्यान मुद्रा करी, 2 मिनट के लिए भी, पर रोज उठते से ही ध्यान मुद्रा करें, ठीक है।
तो ध्यान मुद्रा से क्या होता है, जैसे डेली बेसिस पर हमारा खुश रहना जरूरी है, वैसे ही वो खुशी हमें कौन देता है, तो वो देती है हमें ध्यान मुद्रा। अब ये तो हुआ कि डेली रूटीन के बारे में हम लोगों ने बात देख ली कि डेली रूटीन में किस तरह से ये 6 मुद्राएं हर एक जगह पर हमको हेल्प करती है। डेली रूटीन की ये चीजें हैं जो एक हेल्दी लाइफ का इंडिकेशन है। फिर इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट कॉलम की तरफ जाते हैं, वो है फिजिकल हेल्थ। हमको आज क्या देखना है, किस तरह से ये 6 बेसिक मुद्राएं शरीर के या हमारे अस्तित्व के हर एक लेवल पर हमको हेल्प करती हैं और क्यों ये जरूरी है, क्यों ये हमको 70 to 75% प्रॉब्लम से दूर रख सकती हैं, इनमें कैसे इतना पावर। फिजिकल हेल्थ पर फिर से आते हैं, तो फिजिकल हेल्थ में विटामिन, मिनरल और पूरी नरिश्ड बॉडी ये एसेंशियल होते हैं। फिजिकल हेल्थ में आपकी बोन्स और मसल्स का हेल्दी होना ये बहुत जरूरी होता है। और तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है बैलेंस्ड हीट। अगर शरीर में हीट ज्यादा है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको होना शुरू होती हैं, और हीट बढ़ती है उसके पहले बात ऑलरेडी बढ़ चुकी होती है। तो हीट का बैलेंस होना ये फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन सारी रिक्वायरमेंट्स को कौन सी मुद्रा पूरी करती है, तो वो करती है पृथ्वी मुद्रा। उसके बाद में हम लोग प्राण मुद्रा की बात करते हैं। तो प्राण मुद्रा का इफेक्ट कहाँ कहाँ पर जाता है, आपके बेटर रेस्पिरेशन पर, जो आपका सर्कुलेशन होता है कि आपका जो ब्लड है वो पंप होता है तो वो पूरे शरीर में कोने कोने तक पहुंचता है, तो उसमें भी हमको प्राण मुद्रा हेल्प करती है। आपके लंग्स को बहुत क्लियर रखती है, ब्लड की क्लिनजिंग के लिए भी प्राण मुद्रा हेल्प करती है, और अच्छे सर्कुलेशन के लिए भी हेल्प करती है। जहां आपका रेस्पिरेशन सर्कुलेशन अच्छा होता है, अपने आप उसका बहुत अच्छा इफेक्ट डाइजेशन पर जाता है। तो ये रीजन हुआ प्राण मुद्रा का डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने का। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपान मुद्रा पे। तो अगर सोचिए एक भी दिन अगर हम लोग की इंटेस्टाइन क्लियर नहीं हुई, ब्लैडर क्लियर नहीं हुआ, तो शरीर में गर्मी बढ़ेगी। शरीर में जब गर्मी बढ़ेगी फिर रेस्टलेसनेस होगी, रेस्टलेसनेस होगी तब आपके विचार इधर उधर हिलना शुरू करेंगे, विचार हिलेंगे तब ब्लड प्रेशर के ऊपर इफेक्ट आएगा, ब्लड प्रेशर के ऊपर इफेक्ट आएगा तब पॉकेट के ऊपर इफेक्ट आएगा। और आपका बिल कितना बन सकता है, 1 मिनट के अंदर 5,000, 10,000, 25,000, 50,000। तो अगर आप चाहते हैं कि पॉकेट आपका भरा हुआ रहे, पॉकेट में वेट बना रहे, तो उसके लिए डेली बेसिस पे हमको अपान मुद्रा करनी है, ताकि जो भी अननेसेसरी चीजें हैं आपके शरीर से वो डेली बेसिस पे बाहर निकलती जाए। अब यहाँ पे अपान मुद्रा हम लोगों के ऑर्गन्स की हेल्थ पर भी काम करती है। ऑर्गन्स की हेल्थ यानी यदि हमारा हार्ट वीक हो रहा है, लीवर वीक हो रहा है, किडनी वीक हो रही है, तो किसी भी ऑर्गन की हेल्थ के लिए हम लोग को अपान मुद्रा काम आती है। और एजिंग हम सबके साथ समय के अकॉर्डिंग जुड़ी हुई है। जिसकी बॉडी में हीट जितनी ज्यादा होगी उसकी एजिंग के साइन उतने जल्दी जल्दी दिखेंगे। और आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं ताकि आप सभी का मुद्रा करने में इंटरेस्ट और बढ़ जाए। मुद्राएं करने से, सिर्फ ये 6 बेसिक मुद्राएं करने से एजिंग की प्रोसेस को हम लोग स्लो डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने ऑर्गन्स को हेल्दी बनाए रखें तो उसके लिए हम लोग को अपान मुद्रा की रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। अब इसके बाद में आते हैं ज्ञान मुद्रा पे। ज्ञान मुद्रा क्या करती है, हमारे हार्मोनल सिस्टम के ऊपर काम करती है। हार्मोन मतलब ऐसी चीज है जो शरीर में सिक्रीशन कितना होता है उसका कुछ मिलीग्राम, ठीक है, इतना सा, वो चुटकी भर का भी, चुटकी छोटी वाली चुटकी, बस उतना शरीर को जरूरत होती है। अगर उतने से भी कम हो जाए या उतने से भी ज्यादा हो जाए तो शरीर में ढेर सारी गड़बड़ियां हो सकती है। ब्लड प्रेशर से उतनी गड़बड़ियां नहीं होंगी, किडनी फेल्यूर से उतनी गड़बड़ियां नहीं होगी, लेकिन अगर हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए तो बहुत सारी गड़बड़ियां हमारे शरीर में लेकर आते हैं। तो हार्मोन्स को कौन बैलेंस रखता है, ज्ञान मुद्रा रखती है। हमारे जो विचार होते हैं, विचारों में हमारे इमोशंस और हमारे लॉजिक का जो बैलेंस होता है वो कौन लेकर आता है, वो ज्ञान मुद्रा लेकर आती है। आपके थॉट्स जो होते हैं वो चैनलाइज्ड होते हैं, फोकस्ड होते हैं, तो वो कौन करता है, ज्ञान मुद्रा। और डेली लाइफ में हमारे विचारों का बैलेंस होना जरूरी है, हमारे हार्मोन्स का बैलेंस होना जरूरी है।
पर हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए एक दिन मुद्रा कर ली फिर 4 दिन नहीं करी, वो नहीं चलेगा। हार्मोन्स रोज सिक्रीट होते हैं, तो रोज इन मुद्राओं को एटलीस्ट 5-5 मिनट प्रैक्टिस करें। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है शून्य वायु मुद्रा। तो शून्य वायु मुद्रा हमारे शरीर के वात को कम करती है। हम सभी को मालूम है कि हमारी हर किसी की लाइफस्टाइल में, इंक्लूडिंग मी, हम हर किसी की लाइफस्टाइल में हम कुछ ना कुछ गलतियां डेली बेसिस पे करते हैं, जिस कारण से हमारे शरीर में वात पैदा होता है। और जब वो वात पैदा होता है तो वो शरीर के जॉइंट्स में घुसता है, मसल्स के अंदर जाता है, सिस्टम्स के अंदर जाता है और बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, नींद उड़ा देता है। तो उन सबको कौन कवर करती है? तो वो है शून्य वायु मुद्रा। इसके बाद में नेक्स्ट पे आते हैं ध्यान मुद्रा के ऊपर। तो जिस तरह से हम दिन भर काम करके रात को रेस्ट करना हमको चाहिए, करते हैं या नहीं करते हैं वो बात अलग है, जैसे हम लोग को रेस्ट करना चाहिए, तो वैसे ही जो ध्यान मुद्रा है ये हमारे पूरे सिस्टम को फिजिकल लेवल पर अंदर से सबसे पहले रिलैक्स्ड करती है। ठीक है, हम लोग के साथ में संदीप जी सरोडे हैं, अभी उन्होंने जस्ट आधार कोर्स किया, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि वो ध्यान मुद्रा अभी 2-3 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उससे उनको बहुत पीसफुल लग रहा है। करेक्ट है संदीप जी? ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान मुद्रा का ये इफेक्ट होता है। तो जब हम लोग का अंदर जो है वो गड़बड़ाया हुआ रहता है तो फिजिकल लेवल भी हिलता हुआ सा ही रहता है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि ये जो हमारे अंदर के सारे साइकिल हैं, जितने भी सिस्टम है, ये साइक्लिक फॉर्म में काम करते हैं। फिजियोलॉजी देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक सिस्टम दूसरे से जुड़ा है, दूसरा तीसरे से जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग हमारी थेरेपीज की बात करें तो हम लोग की थेरेपीज में ह्यूमन को एज अ होल देखते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी सिस्टम अलग, वो सिस्टम अलग, ऐसा नहीं होता है। जब एज अ होल देखते हैं तो एक सिस्टम का इफेक्ट दूसरे पर आता है। तो जब हम लोग ध्यान मुद्रा करते हैं तो ये सारे सिस्टम अपने आप अपनी जगह पर राइट वे में काम करना शुरू। अब ये हम लोगों ने बात करी कि फिजिकल लेवल पर किस तरह से सिर्फ ये 6 बेसिक मुद्राएं हम लोग की हर एक नेसेसिटी को फुलफिल करती। हम लोगों ने क्या देखा कि डेली लाइफ में हम लोग क्या क्या करते हैं, तो किस तरह से मुद्राएं हेल्प कर रही हैं। फिर फिजिकल हेल्थ को हम लोगों ने यहाँ पर मेजर किया कि मुद्राएं कैसे हर एक लेवल पर काम करती हैं। अब आते हैं हम लोग अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर। आज 80% प्रॉब्लम साइकोसोमेटिक हैं, जिसमें मतलब क्या हुआ, साइको का सोमा पर इफेक्ट। साइको यानी आपका मन, आपके विचार, और सोमा यानी कि बॉडी। सॉरी, मैं आपका बोल रही हूँ, एक्चुअली मैं भी यही इमेजिन कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ में बैठी हूँ। तो यहाँ पर साइको का सोमा पर यानी कि हमारे मन का हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट आता है, तो 80% प्रॉब्लम वही है। तो आप लोग सोचिए कि आप लोगों को कौन कौन सी प्रॉब्लम है। हम लोगों को कौन कौन सी प्रॉब्लम है, उन सब प्रॉब्लम का हमको कॉज ढूंढना है। उसमें आपको ल्यूजी हे की बुक है हील योर बॉडी, और उसकी बहुत सारी ऐसी बुक्स अवेलेबल हैं जहां पर आपको इजीली अपनी प्रॉब्लम का एक साइकोलॉजिकल कनेक्शन और उसका जो अफर्मेशन है वो वहां पर मिल सकता है। पर अगर आप उसको देख रहे हैं तो वाकई में देखने के बाद में सोचिए, एनालिसिस करिए कि क्या वाकई में ऐसा कुछ है। जितना हम खुद के इमोशंस के लिए ईमानदार रहेंगे उतना जल्दी हम अपने आप को हील कर पाएंगे। जब तक हम अपने इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्पेशली नेगेटिव इमोशंस को जब तक हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो प्रॉब्लम दूर नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो कोई भी नेगेटिव इमोशन हो, चाहे वो ईगो हो, चाहे वो गिल्ट हो, चाहे वो जेलसी हो, किसी भी तरह का अगर नेगेटिव इमोशन है तो उसको एक्सेप्ट करिए कि ओके ये इमोशन मेरे अंदर है। जब हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तब अंदर की जो लड़ाई है उस इमोशन के साथ में हमारी, वो बंद हो जाती है। तो अंदर के जो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं वो होना बंद हो जाते हैं, और उस वक्त जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तब अपने आप वो नेगेटिविटी हमको थोड़ा सा दूर दिखती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कोई भी नेगेटिव इमोशन आया तुरंत एक्सेप्ट कर लीजिए, शर्माइए मत, किसी के सामने भी एक्सेप्ट करने से शर्माइए। हम लोग आते हैं अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ के एक एक पॉइंट पर कि पृथ्वी मुद्रा कैसे हम लोग को साइकोलॉजिकल लेवल पर हेल्दी रहने के लिए हेल्प करती है।
अब साइकोलॉजिकल लेवल पर हम लोग के इमोशंस का स्टेबल होना और कुछ कुछ इमोशंस का फर्म होना जरूरी है। मीना आंटी, हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक मुद्राओं की, तो आकाश मुद्रा बेसिक मुद्राओं में नहीं आती है, इसलिए मैंने कवर नहीं की यहाँ पे। तो पृथ्वी मुद्रा जो है ये क्या करती है, साइकोलॉजिकल लेवल पर हमें स्टेबिलिटी देती है, हमारे अंदर फर्मनेस लेकर आती है। आप में से कई लोगों ने फील किया होगा कि कुछ पर्टिकुलर लोगों से जब हम लोग को मिलना होता है ना, तो अंदर से ऐसा, अरे यार क्या करें, मिले नहीं मिले, अरे यार घबराहट हो रही है, अरे यार ये हो रहा है, और उतने समय में पसीना भी आ जाएगा, हार्ट बीट भी बढ़ जाएगी और भूख भी बंद हो जाएगी और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, प्यास ही प्यास लगेगी, बार बार यूरिन आती रहेगी और पता नहीं क्या क्या होता रहता है। तो इन तरह की कंडीशन क्या है, इमोशनल अनस्टेबिलिटी। तो ऐसी कंडीशन में आप पृथ्वी मुद्रा करके देखिए, और ये मेरा विश्वास है कि 2 से 3 मिनट के अंदर आपको अपने अंदर चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे, और 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आप बिल्कुल स्टेबल हो जाएंगे उसी व्यक्ति के सामने जिससे आप घबरा रहे थे पहले मिलने से। या अगर कोई बच्चा घर से बाहर गया है, हस्बैंड या वाइफ घर से बाहर गए हैं, घर के लोग हैं जो हम जिनसे हम प्यार करते हैं वो हमसे दूर हो रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम में है, तब जो अनस्टेबिलिटी आती है, जो टेंशन की सिचुएशन आती है, उन सारी सिचुएशन में हम लोगों को पृथ्वी मुद्रा हेल्प करती है। अंदर से हम जितना स्टेबल रहेंगे, हमारे इमोशंस उतना ही बैलेंस रहेंगे। और एक होता है ना बाउंस बैक वाला इफेक्ट, कि जो आप दुनिया को देते हैं आपको वही बाउंस होके मिलता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में है और आप चिंता चिंता कर रहे हैं, तो सोचिए आप क्या दे रहे हैं जिनसे आप प्यार करते हैं उनको। तो चिंता के बजाय भगवान के सामने बैठ जाइए, अपने गुरु के सामने बैठ जाइए और उनकी प्रार्थना करिए। जब देना ही है तो पॉजिटिव दीजिए, नेगेटिव क्यों देना है? क्योंकि चिंता करने से तो उनकी सिचुएशन चेंज नहीं हो जाएगी। अगर होती हो तो मुझे बताइएगा, तो मैं आप लोग को बताऊंगी, जब मेरे भी होंगे तो आपको चिंता करने के लिए ऑर्डर दूंगी मैं। तो पहला हुआ ये पृथ्वी मुद्रा के बारे में हम लोग डिस्कस किया। दूसरा है प्राण मुद्रा के बारे में। अब प्राण में हम लोगों ने पिछले कई सेशंस में ये डिस्कस किया है कि प्राण मुद्रा हम लोगों के अंदर नई लाइफ को पैदा कर सकती है। तो ये प्राण मुद्रा हमारे अंदर एंथुसियाज्म को लेकर आती है, हमारे इंटरेस्ट को बनाकर रखती है। अब कई लोग हैं, दिवाली आ रही है, ठीक है यार, जैसा रोज होता है वैसी दिवाली है, जैसा रोज होता है वैसी होली है, ठीक है। तो उनको कोई भी सिचुएशन में इंटरेस्ट जब नहीं दिखता है तो पूरे घर पर उसका इफेक्ट होता है। तो लोगों के अंदर लाइफ को लेकर इंटरेस्ट बनाकर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग का इंटरेस्ट बना रहेगा, हम लोग नई नई चीजों को सीखना पसंद करेंगे, और जितना हम अपने आप को क्रिएटिविटी में, अपने माइंड को जितना प्रोडक्टिवली यूज करेंगे, उतनी ही अच्छे वाइब्रेशन हम लोग दुनिया में फैलाएंगे। और मैंने देखा है, मेरे साथ में 94 इयर्स की आजी है, हम लोग की मुद्रा यज्ञ पार्ट में उन्होंने हम लोग की बुक के लिए फॉरवर्ड लिखा है। अभी 94 इयर्स की हैं, लेकिन अभी भी मैं जब भी मैं उनसे मिलने जाती हूँ, 1% भी नेगेटिव वर्ड या नेगेटिव थिंकिंग उनके अंदर मुझे नहीं दिखती है। अपना काम वो नहीं कर सकती हैं, थोड़ा चल फिर लेती हैं, पर आज भी वो गूगल कर लेती हैं कुछ नई नई चीज सीखने के लिए। आज भी उनके यहाँ पे पेपर रखे हैं, तो उन्होंने मुझसे फेविस्टिक मंगवाया कि वो पेपर को कट करके मैं उससे कुछ क्रिएटिव चीज बनाऊंगी। अभी रिसेंटली उन्होंने किसी को क्रोशिया का ब्लाउज बना कर दिया। तो इस 94 ईयर की एज में वो अपने आप को प्रोडक्टिवली यूज कर रही हैं, अपना नॉलेज है, अपनी एनर्जी है। इस एज में भी वो स्क्रैबल खेलती हैं, ताकि जब तक वो जिंदा हैं तब तक उनका माइंड शार्प रहे। और मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरी मेमोरी और उनकी मेमोरी को अगर मैं कंपेयर करूँ तो उनकी मेमोरी मुझसे कई गुना ज्यादा अच्छी है। तो जो लोग 60 पर 70 पर आकर बोलते हैं अब क्या करेंगे, अब तो लाइफ हो गई, अब तो 70 के हो गए, अब तो 60 के हो गए, तो मैं बोलूंगी 94 इयर्स की जो मेरी यंग लेडी है ना, दीप लक्ष्मी कोठारे, आप उनसे मिलिए और फिर बोलिए कि हम 60 के हो गए, 70 के हो गए। तो जो ये क्रिएटिविटी होती है, इसके साथ में क्रिएटिविटी नए नए कंसेप्ट्स को बनाना और उनको एक्सेप्ट करना, इंटरेस्ट अपना हर एक छोटी से छोटी चीज में भी बनाकर रखना। छोटी से छोटी चीज मतलब अगर झाड़ू भी निकाल रहे हैं तो इंटरेस्ट से निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर कोई बिल्डिंग भी बना रहे हैं तो इंटरेस्ट से बना रहे हैं। तो छोटा काम हो या बड़ा काम हो, उसमें पूरा पूरा इन्वॉल्व होके रहिए, और उस तरीके से पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ में, इमोशनल अटैचमेंट के साथ में नहीं,
पर पूरा प्रेजेंट में रहते हुए उसको आप करते जाइए। तो ये सब कुछ मिलता है हम लोगों को प्राण मुद्रा से। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपान मुद्रा पे। तो अब अगर डेली बेसिस पे मान लीजिए आज मेरे साथ में कुछ ऐसा हुआ कि ट्रैफिक बहुत था, मैं बार बार कहीं पर अटकी, गुस्सा आ रहा है कि क्या है, इधर रुक रहे हैं उधर रुक रहे हैं, हस्बैंड भी देर से आ रहे हैं, बच्ची भी बात नहीं सुन रही है, और कोई वर्कशॉप में बार बार लोग अनम्यूट कर रहे हैं अपने आप को, तो बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो अगर मैं सोचूंगी कि ये सारी निगेटिविटी दिन भर में एक ही दिन में आ रही है, तो क्या हम लोग इस पूरे दिन के गार्बेज को अपने साथ में बनाकर रखना चाहेंगे क्या? रात को कई लोग बोलते हैं सोने के पहले हाथ मुंह धो लेना है, थोड़ा एक वॉश कर लो अपने आप को और फिर सो एकदम साफ सुथरे होके। तो तन की सफाई जरूरी है, तो मन की सफाई जरूरी नहीं है? बल्कि मैं कहूंगी तन एक बार गंदा हुआ चलता है, मन नहीं होना चाहिए गंदा। ठीक है राकेश जी, प्राण मुद्रा ये लास्ट 2 फिंगर्स और अंगूठे के टिप को मिलाकर ये प्राण मुद्रा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं अपान मुद्रा की। तो डेली बेसिस के जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव इमोशन है, जो भी कुछ हमारी थिंकिंग के बीच बीच में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, या हमारा जो नैरो माइंडेडनेस है, उन सबको हम दूर कर सकते हैं अपान मुद्रा से। फिर इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट जाते हैं ज्ञान मुद्रा के ऊपर। तो जब भी हम लोग किसी से मिलते हैं तो हम लोग को 2 चीजों का ध्यान रखना होता है कि हम खुद को कुछ बोलते समय खुद को या सामने वाले को इमोशनली हर्ट ना कर लें, और इमोशन में बह के कुछ ऐसा डिसीजन ना ले लें जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। मीनिंग क्या हुआ कि हमारे जो लॉजिक है और हमारे इमोशन है, उन दोनों को हमें इक्वली कंट्रोल में करना होता है, उनको प्रॉपर वे में चैनलाइज करना होता है। तो इमोशन और लॉजिक या प्रैक्टिकलिटी दोनों पर यदि हम लोग को इक्वली काम करना है और दोनों को बैलेंस्ड वे में हमको यूज करना है, तो उसके लिए हम लोग को काम आती है ज्ञान मुद्रा। इसमें आपके जो थॉट है वो हमेशा राइट डायरेक्शन में ही फ्लो होते हैं। या आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए, जो लोग ज्ञान मुद्रा करेंगे थोड़ी देर में आपको लगेगा कि हाँ अब थोड़ा सा विचार शांत हो रहे हैं, और फिर शेयर करिएगा ग्रुप पे ताकि बाकी लोगों को उससे मोटिवेशन मिले। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हम लोग शून्य वायु मुद्रा पर। आप में से हाथ उठा के बताइएगा मुझे, कितने लोग ऐसा मानते हैं कि जो ईगो है वो हम लोग के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा रोड़े अटकाती है, बहुत ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती है ईगो? ये काफी लोग हैं। तो क्या हम लोग चाहेंगे कि अब हमारी जो ग्रोथ है वो वहीं पर रुक जाए, या हम लोग चाहेंगे कि हम हर सेकंड ग्रो करते रहें? अगर हम चाहते हैं कि हर सेकंड हम ग्रो करते रहें, तो सबसे पहले इस ईगो को छोड़ना होगा। वो टीवी तो अगर आप लोग रेडी हैं ईगो को छोड़ने के लिए, तो उसके लिए मैं मुद्रा बताती हूँ आपको। हाँ कर ले। मधु जी आपका ऑडियो म्यूट करिए। तो ईगो को कम करने के लिए कौन सी मुद्रा हेल्प करेगी? कौन हाथ ये ऊपर उठा ऑडियो के म्यूट बताएगा कैसे मुझे? होता है? अरे बोला है तो शौर्य को। एक ही ने बताया है, 2 जिनके जिनके वीडियो ऑफ है वो मेरे लिए बैक बेंचर्स हैं। ठीक है, मैं उन पर ध्यान नहीं देती हूँ। हाँ करना करेक्ट है रीटा बेन, अनिता जी करेक्ट है, प्रियंका करेक्ट है, यशमी जी कौन सी बताइए आपने? करेक्ट है। सीमा जी बताइए, आपका हाथ थोड़ा सा पास में करिए। नो रॉन्ग। हाँ करेक्ट है। जिन्होंने जिन्होंने बताई है शून्य वायु मुद्रा, उन सभी का आंसर करेक्ट है। तो अगर हम लोग को अपनी ईगो को कम करना है तो उसके लिए हम लोग को शून्य वायु मुद्रा काम में आएगी। शून्य वायु मुद्रा से डिप्रेशन भी कम होता है, एंजाइटी भी कम होती है। और आज अगर हम लोग अपनी लाइफस्टाइल देखें, अपने विचारों को देखें, तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो दिन के 24 घंटे में से कम 2 से 3 घंटे ऐसा चिंता में डूबे रहते हैं, मालूम ही नहीं रहता डिप्रेशन में चले गए, बैठे हुए हैं, आसमान को देख रहे हैं, ऐसे बंद ब्लैंक कर दिख दे रहा बंद है। कर। मतलब वो ध्यान भी 2 तरह का होता है। एक तो होता है जहां सुनसान दिखता है, ठीक है, खामोश साफ अफसाना पानी पे लिखा होता है, और दूसरा होता है गहरी शांति जिसमें आनंद होता है। तो आप अगर शांति से चुपचाप बैठे हैं तो सोचिए कि वो खामोश सा अफसाना है या वो शांति है। अगर खामोश सा अफसाना है तो शून्य वायु मुद्रा करिए और शांति की तरफ आइए। फिर इसके बाद में
जो दिन भर का हम लोग को किसी भी छोटी बड़ी बात का स्ट्रेस होता है, सालों से किसी एक छोटी सी बात का हम लोग स्ट्रेस लेकर आते हैं, कई सारे फियर्स लेकर हम लोग अपने आप घूमते रहते हैं। जैसे हम लोग शॉपिंग करते हैं ना आजकल दिवाली के समय पे, तो आज मैं पेठ एरिया में गई थी, पूना में रहती हूँ मैं, पेठ एरिया में गई थी। तो ऐसे हर कोई के हाथ में 3-3 4-4 बैग, किसी का रिक्शा भरकर सामान है, और ऐसे बैग उठाकर चलते जा रहे हैं, चाल स्लो होती जा रही है, फिर भी वो बैग उठाकर चल रहे हैं, और सामान चाहिए और सामान चाहिए। तो हम लोग भी क्या करते हैं, सालों पहले की छोटी छोटी बातें हैं ना, ओके ये मेरे बैग में, इधर वाले बैग में, ओके ये इधर वाले पॉकेट में, ओके ये बड़ी बात है ना इधर वाले पॉकेट में, फिर ये इधर वाले पॉकेट में, फिर जब उसको किसी किस्म में शेयर करते हैं तो 4 बातें और उसमें जुड़ती हैं। ओ बड़ा पॉकेट चाहिएगा, अब तो बड़ा बैग चाहिएगा, फिर उसमें डालते हैं, और फिर वो सारे बैग हम लोग जिंदगी भर अपने साथ में घुमा के चलते हैं। तो फिर जब ऐसे बैग घुमा के चलेंगे तो चाल भी बिगड़ेगी, डाइजेशन भी बिगड़ेगा, रेस्पिरेशन भी बिगड़ेगा, हार्ट भी डिस्टर्ब होगा, स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा, वो स्ट्रेस के साथ में हम लोग आगे चल रहे हैं। तो उन सारी कंडीशन में जब हम लोग को पीछे वाली चीजों को पीछे छोड़ देना होता है, स्ट्रेस को दूर कर देना होता है, तो उन कंडीशंस में हम लोगों को ध्यान मुद्रा काम में आती है। तो ये हम लोगों ने बात करी, 3 कॉलम मैंने बनाए थे यहाँ पर, डेली रूटीन के बारे में हम लोगों ने, डेली रूटीन हम लोग क्या क्या करते हैं, तो किस तरह से मुद्राएं किस डेली रूटीन में हेल्प करती हैं, फिर फिजिकल हेल्थ देखी, फिर साइकोलॉजिकल हेल्थ देखी। अब हम आते हैं अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ पर, ठीक है। स्पिरिचुअल हेल्थ सबसे लास्ट में क्यों बोलते हैं? ध्यान मुद्रा यानी एक हाथ के ऊपर दूसरी हथेली, इस तरह से ये होती है ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, सॉरी। आते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ पर। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि स्पिरिचुअल हेल्थ मतलब क्या। राकेश जी, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली, इसको बोलते हैं हम लोग ध्यान मुद्रा। स्पिरिचुअल हेल्थ मतलब क्या? कई लोग ऐसा ना, जिनको नॉलेज नहीं होता है ना, वो थोड़ा डरते हैं, अरे स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। आज ही कहीं मैं एक एग्जीबिशन में गई थी, तो उसमें एक टी शर्ट था, 3 लाइन लिखी हुई थी और ब्लॉक बने हुए थे, किस पे आप टिक कर रहे हैं, किस पे क्रॉस कर रहे हैं। तो एक था आस्तिक, दूसरा था नास्तिक, तीसरा था सार्कास्टिक। हाँ, जो जिनको नहीं मालूम है ना, उनकी थिंकिंग कुछ ऐसी होती है कि पता नहीं स्पिरिचुअल हेल्थ मतलब, स्पिरिचुअल होना मतलब चले जाओ सब कुछ छोड़ के हिमालय की तरफ, तो वो होना, स्पिरिचुअल होना वो नहीं होता है। स्पिरिचुअल होना बहुत अलग चीज है और बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ की। अब स्पिरिचुअल हेल्थ में सबसे पहले क्या आता है, वो होता है सेटिस्फेक्शन। आप जिस भी कंडीशन में है, जो भी कुछ आपको मिला हुआ है दुनिया से या आपके कर्मों से, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे सुख मिले हो, चाहे दुख मिले हो, हर किसी सिचुएशन में हम लोग को सेटिस्फाई रहना आना चाहिए। अगर वो आ गया तो दुख के कारण को हम लोग खत्म कर देते हैं। तो वहां पर कौन सी मुद्रा हेल्प करेगी हमको? पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा क्या दे रही है आपको? जो भी आपको चाहिए, जो भी आपकी नीड्स हैं, वो सारी ये फुलफिल करती है। तो जब नीड्स फुलफिल होंगी तब क्या होगा, उससे आपको पूरा पूरा सेटिस्फेक्शन होगा, और जब सेटिस्फेक्शन होगा तो अपने आप विचार बैलेंस हो। तो सबसे पहले विचारों के बैलेंस होने के पहले जरूरी है सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन आ गया, विचार अपने आप बैलेंस। फिर इसके बाद में दूसरी है प्राण मुद्रा। अब प्राण मुद्रा जो है, जैसा मैंने अभी बताया कि इंटरेस्ट होना जरूरी है। तो अब स्पिरिचुअल लेवल पर क्या है इंटरेस्ट? मतलब इसका मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि जो स्पिरिचुअल हो गए उनके इंटरेस्ट ही खत्म हो गए। जब स्पिरिचुअल होते हैं तो इंटरेस्ट कुछ अलग हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, ओके मेरी बॉडी है, सेटिस्फेक्शन है, अब सेटिस्फेक्शन के आगे और क्या, अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए, अपने आप को और ज्यादा खुश करने के लिए और क्या। तो जो स्पिरिचुअल ग्रोथ में आनंद, जब स्पिरिचुअल होना शुरू होते हैं ना, तो वो जो आनंद है वो कभी कभी मिलता है। जैसे जैसे स्पिरिचुअलिज्म आपका बढ़ता जाता है, वो आनंद की जो लेंथ है वो बढ़ती जाती है, उसका विस्तार ज्यादा होता जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि उसका विस्तार पूरी लाइफ में हो, तो जो छोटी छोटी चीजें हमारे अंदर आती हैं, बहुत छोटी छोटी, जैसे मैंने कहा सेटिस्फेक्शन,
खुद को प्यार ना करना, खुद की वैल्यू ना करना, खुद का रेस्पेक्ट ना करना, खुद को हर्ट करते रहना, खुद से झूठ बोलना, ये सारी चीजें स्पिरिचुअलिज्म के अंदर आती हैं। तो अगर हम इन सभी चीजों को हटाकर समझना चाहते हैं कि कैसे हम अपनी जेलसी को दूर कर सकते हैं ताकि आनंद में रह पाए, तो उसमें क्या होता है कि जो सच्चाई है उसको जानने की जो जिज्ञासा होती है कि और आनंद पाने के लिए हमको क्या चीज को छोड़ना है, वो हमको मिलती है प्राण मुद्रा से। तो जो इंटरेस्ट होता है रियलिटी को जानने में, वो इंटरेस्ट कौन बनाकर रखती है, तो वो होती है प्राण मुद्रा। फिर उसके बाद में, अब जैसे मैंने कहा कि शॉपिंग के बैग लेकर आ गए बहुत सारे, लेकिन अभी भी अंदर ऐसा है कि ओके फिजिकल साइकोलॉजिकल लेवल पर अपने विचारों को ठीक कर लिया, लेकिन अभी भी बहुत गहराई में एक इमोशन है जो हमको पीछे की तरफ खींचे हुआ है। मतलब क्या हुआ, हमने उसको कॉन्शियसली सबकॉन्शियस लेवल पर हमने उसको छोड़ा नहीं है या छोड़ नहीं पाए हैं, या फिर हमको रियलाइज ही नहीं हुआ है कि वो भी एक इमोशन है जिसने हमको पीछे से पकड़ा हुआ है। तो उन कंडीशंस में उस चीज को छोड़ देने के लिए, उस नेगेटिव थॉट को छोड़ देने के लिए, उस डीप रूटेड इमोशन को छोड़ देने के लिए हमको कौन सी मुद्रा काम आती है, वो होती है अपान मुद्रा। छोड़ना है अनीता जी, ठीक है, अपान मुद्रा काम आती है। फिर इसके बाद में ऐसा बोलते हैं ना कि जैसा आज जी ने ही मुझे बताया, आज जी ने एक अपनी लाइफ के ऊपर एक बुक लिखी है, तो उसमें उन्होंने इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि आज जी ऑर्फनेज में रही हुई है। तो ऑर्फनेज में जिस तरह का पहला उनका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर था तो वो बहुत ब्यूटीफुल था, और फिर कुछ प्रिंसिपल चेंज हुई तो उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। तो आज जी को पहले वाले स्ट्रक्चर से लगाव था, लेकिन अब वो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, आज जी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो आजी ने उस वक्त क्या सीखा अपनी लाइफ में, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि जितना जल्दी आप उस चेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे ना, उतनी जल्दी आप रिलीव हो जाएंगे और आपका दुख खत्म हो जाएगा। और आज भी मैं आजी को देखती हूँ, आज की तारीख में भी अगर सडन चेंज उनकी लाइफ में आता है, वो ऐसे एक्सेप्ट करती हैं कि लगता है कि अच्छा इनकी लाइफ में कुछ चेंज भी हुआ है ऐसा। और मैंने देखी है उनकी लाइफ, पिछले 12 सालों से उनकी लाइफ देख रही हूँ और इतने ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं, वो अप डाउन उनकी लाइफ में अभी भी बहुत सारे इमोशंस अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे हुए हैं, लेकिन आज ही हर एक कंडीशन को एक्सेप्ट करती जा रही हैं, टाइम के साथ आगे बढ़ती जा रही हैं। तो टाइम के साथ आगे बढ़ते जाना, पीछे की चीजों को तो भूल जाना है लेकिन आगे बढ़ते जाना है, उसके लिए हमको कौन सी मुद्रा हेल्प करती है, वो होती है ज्ञान मुद्रा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है शून्य वायु मुद्रा के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अब कैसा होता है कि जब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना तो पीछे की चीजें खींचती हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो जो एक इंडिया में तो हमको बहुत अच्छे से समझ पड़ती है कि टांग खिंचाई करते हैं, यदि कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है टांग खिंचाई करते हैं। तो वैसे ही स्पिरिचुअल लेवल पर भी जब हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, तो अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे फिजिकल मेंटल साइकोलॉजिकल हर एक लेवल पर, सोशल लेवल पर भी, जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करती है। तो अगर आपके अंदर वात ज्यादा होगा ना तो वो वहीं पर अटक जाएंगे हम लोग। तो अगर हम लोग को उस वात को या उन ऑब्स्ट्रक्शंस को डेली बेसिस पे रिमूव करते जाना है, रास्ते को साफ करते जाना है, डेली के जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं उसके लिए हम लोग काम आती है शून्य वायु। फिर सबसे लास्ट आते हैं हम लोग ध्यान मुद्रा की तरफ। तो ध्यान मुद्रा क्या करती है, बस खुश रखती है। इसके बारे में, ध्यान मुद्रा के बारे में ना एक बेनिफिट अगर बोल देना, बस खुश रखती है, ये हर एक लेवल पर अप्लाई होता है, ये खुश रखती है। मतलब इसके बारे में बोलने से ही इसे चेहरे पे स्माइल आ जाती है मेरे आज कि ओके ध्यान मुद्रा क्या करती है, खुश रखती है। तो जब बोलने से ही स्माइल आ रही है चेहरे पे, और ध्यान को यदि हम लोग किसी को इमेजिन करें, जैसे संदीप जी ने कहा कि पीसफुल फील हुआ, तो जब मैं इमेजिन कर रही हूँ कि संदीप जी ध्यान मुद्रा लगाकर ऐसे शांति से बैठे हैं 2 मिनट के लिए, वो 2 मिनट में उन्होंने क्या पा लिया, ये वो समझ सकते हैं या वो समझ सकता है जिसने ध्यान मुद्रा को फील किया है। और उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। आपके दिन भर में अपने आप को एक गिफ्ट दीजिए, वो 2 मिनट ध्यान मुद्रा का। उसको फील तो करिए कि क्या होती है ध्यान मुद्रा। सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे बिल्कुल। जितने भी पेन किलर्स है ना, वो सारे ध्यान मुद्रा के अंदर है। बस थोड़ा सा रेगुलर बेसिस पे 2 मिनट करिए, 2 मिनट, ज्यादा नहीं मांगूंगी।
लालच नहीं, लालच अच्छी बात नहीं होती, इसलिए सिर्फ 2 ही मिनट मांगती हूँ आपसे। तो ये हुई हम लोग मैंने बात करी स्पिरिचुअल हेल्थ। तो डेली बेसिस पे किस तरह से मुद्रा रिलेट कर रही है, फिजिकल हेल्थ देखी, साइकोलॉजिकल हेल्थ देखी, स्पिरिचुअल हेल्थ देखी। अब यहाँ पर एक जो पैरामीटर है वो छूट गया है, वो कौन सा है, सोशल हेल्थ। ठीक है, उसको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि मुद्राओं का इफेक्ट ना सिर्फ आपके खुद के ऊपर होता है बल्कि आपके एनवायरनमेंट पर भी होता है। आप किसी दूसरे को भी पॉजिटिव वाइब्स दे सकते हैं, उसकी लाइफ से भी आप ऑब्स्ट्रक्शन को दूर कर सकते हैं। अब यदि कोई आलसी है तो उसके लिए आप 2-2 घंटे मुद्राएं करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप मुद्राएं करें और उसकी फिजिकल प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो 1 घंटा आप खुद की मुद्रा करिए, 1 घंटा उसकी मुद्राएं करिए और वो सिर्फ बैठ के ऐसे आराम करेगा, तो वो मैं सजेस्ट नहीं करूँ। अब यहाँ पे सोशल हेल्थ के बारे में जब हम बात करते हैं पृथ्वी मुद्रा की, तो पृथ्वी मुद्रा क्या करती है, हमको अंदर से पूरा पूरा नरिश कर देती है। तो एक्सपेक्टेशंस हम लोग के खत्म हो जाते हैं। और जब 2 व्यक्ति है जिनके बीच में कोई भी रिश्ता बना हुआ है, तो सबसे बड़ा कॉज झगड़े का क्या होता है कि हम लोग एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जहां अगर हम लोगों ने अपने एक्सपेक्टेशंस को बंद कर दिया, और एक्सपेक्टेशंस खत्म करने के लिए सबसे अच्छी मुद्रा कौन सी है, पृथ्वी मुद्रा की। ओके, सब कुछ है मेरे पास में, तो अगर समय थोड़ा कम दिया, ओके ठीक है, चलो पृथ्वी मुद्रा है, ठीक है, वो पूरा कर देगी। तो जो भी कुछ आपको चाहिए ना किसी भी लेवल पर, वो पृथ्वी मुद्रा से मिलेगा। तो सेटिस्फेक्शन होगा, और सेटिस्फेक्शन से आपकी एक्सपेक्टेशंस खत्म होंगी। तो ऑब्वियसली जब हम दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो झगड़े होना ही बंद हो जाएंगे। अब ये बात है दोनों एंड की। हाँ? ऐसा नहीं कर सकते कि एक एंड पे एक्सपेक्टेशन खत्म करें और दूसरा जो एक्सपेक्ट किए जा रहा है, ऐसा नहीं करना है हमको। फिर दूसरे आते हैं हम लोग प्राण मुद्रा। और अगर मान लीजिए मैं आप लोगों से प्राण मुद्रा को एक्सप्लेन करने के लिए बोल रही हूँ कि मैं आप लोगों का सेशन स्टार्ट कर रही हूँ, और चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ सीमा जी बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? अच्छा ये है, ठीक है, ये आंसर है, हो गया। मतलब मैं आपसे बहुत रूडली बात कर रही हूँ आप, और एकदम ऐसा ओके अब कहाँ आ गए ये सारे, ठीक है ना यार, कुछ भी आंसर देके खत्म करो, बस थोड़ा थोड़ा हाँ ना ऐसा बोल के छोड़ो, तो सामने वाले को समझ पड़ती है वो चीज। तो जब ऐसा रेस्पॉन्स कोई देगा तो कैसा लगेगा? और अगर मैंने आपको कहा अरे नमस्ते कैसे हैं आप सभी लोग, तो एक जब हम लोग इस तरीके से किसी से मिलते हैं ना, तो ओके वेलकम, तो सामने वाले को भी कहीं ना कहीं अंदर शांति मिलती है। तो किसी से भी यदि हम लोग को मिलना है तो जिंदा दिली से मिलना है, और ये जिंदा दिली कौन लेकर आता है? प्राण मुद्रा। फिर इसकी बाद में नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपान मुद्रा की तरफ। अब 2 लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, 2 महीने 3 महीने हम लोग नहीं मिले, चौथे महीने मिले ना, तो सबसे पहले उसको देख के वो झगड़ा याद आएगा। तो अगर उसको मिलते वक्त सबसे पहले वो झगड़ा याद आ गया ना, तो जो आप बोलेंगे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा उसमें। ठीक है, कहीं ना कहीं एक अंदर ऐसा पकड़ कर रखते हैं फिर अपने आप। और अगर हमने वो झगड़ा भुला दिया और आकर मिल रहे हैं, तो बहुत ओपनली हम लोग मिलते हैं, वो जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं लाइफ में। तो हर समय आप एक नए व्यक्ति की तरह नए व्यक्ति से मिलते हैं। तो अगर हम लोगों को ऐसा कुछ हुआ है कि पीछे कुछ हुआ है, तो उन कंडीशंस को छोड़ते जाने के लिए कौन सी मुद्रा काम आएगी? अपान मुद्रा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हम लोग ज्ञान मुद्रा पे। अब हिंदी में, मेरी हिंदी टीचर यहाँ पर हैं, तो हम लोग को हिंदी में बताते हैं कि मैं गया, कुछ ऐसा सेंटेंस था कि सेंटेंस ही भूल गई मैं, लीजिए अब मुझे ज्ञान मुद्रा करने की जरूरत है। देखा आज जी की मेमोरी और मेरी मेमोरी, कुछ कॉमा लगाने की बात होती है कि अगर आपने कॉमा सेंटेंस में कहाँ पर लगाया है तो उसका मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है। हाँ हाँ, मेरी बेटी ने बताया मुझको, रुको मत चले जाओ। और दूसरा होता है रुको मत जाओ, ऐसा होता है। तो दोनों का मीनिंग कितना चेंज हो गया। तो जिस तरह से ये कॉमा की पोजीशन खाली चेंज कर दी तो मीनिंग पूरा पूरा चेंज हो जाता है। वैसे ही यदि कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है और मेरे दिमाग में पता नहीं बहुत सारे अंदर ऐसा
कीड़े दौड़ रहे हैं इधर उधर उधर के, तो उसने जो बोला है ना, उसके बोले हुए को मैं रॉन्गली परसीव करूँ। उसने बोला कुछ है, मैंने समझा कुछ और है, तो झगड़ा हो गया। तो यदि हम लोग ज्ञान मुद्रा रेगुलर करते हैं, तो अपना परसेप्शन फॉर्म कर लेने के पहले हम थोड़ा सा सोचेंगे कि उसने क्या बोला है, मैंने क्या समझा है। रुको, रिएक्ट करने के पहले एक बार फिर से सोचो, अच्छा उसने ऐसा बोला है। तो जो ज्ञान मुद्रा है, ये हम लोग के परसेप्शन को राइट करती है, सही डायरेक्शन में हम लोग को सोचने के लिए प्रेरित करती है। तो उससे डेफिनेटली अगर जिसने जो बोला है, हमने अगर उसको सही तरीके से परसीव किया, तो बहुत सारे झगड़े हम लोग के वहीं पर खत्म हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है शून्य वायु मुद्रा। अब शून्य वायु मुद्रा मतलब वात। वात होता है रूखा। तो जो बातों में रूखापन होता है ना, या तो बातों में बहुत रूखापन होगा या बातें बहुत मीठी मीठी होंगी, वो दोनों चीजें डाइजेस्ट नहीं होती, दोनों चीजें बड़ी चुभती है मन को। अरे जो बोलना है एकदम ओरिजिनल होके बोल। तो इस तरह की चीजों को हटाने के लिए हमें काम आती है शून्य वायु मुद्रा, स्पेशली जो हम लोग की बातों में रूखापन होता है उसको हटाने के लिए। फिर इसके बाद में नेक्स्ट होती है ध्यान मुद्रा। अब ध्यान मुद्रा, हाँ, ध्यान मुद्रा से क्या होता है, जब हम लोग ध्यान मुद्रा करते हैं तो आपके आसपास का जो ऑरा होता है, ऑरा में क्या होते हैं, 5 कोश होते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो आपका जो ऑरा होता है ना, वो क्लीन होता है। जब ऑरा क्लीन होता है तो आपके अंदर का छुपा हुआ आनंद बाहर निकल कर आता है। और अगर आपके ऑरा में आनंद होगा तो किसी भी व्यक्ति को आपसे मिलकर अच्छा ही लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान मुद्रा हम लोग को सोशल लेवल पर भी हेल्प करती है। तो ये हम लोगों ने बातें क्या करी, सिर्फ इन 6 मुद्राओं के बारे में। हमने बात करी सिर्फ और सिर्फ इन 6 मुद्राओं के बारे में। अभी सोचिए, हमने छोटी सी कि हाँ नरिशमेंट से लेके और उस आनंद तक की बात कर दी। अब अगर मैं बोलूंगी कि हाँ सबसे पहले शरीर को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, तो ब्रीदिंग चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, खाना पीना चाहिए। और उसके बाद में आत्मा को खुश रखने के लिए क्या चाहिए, आत्मा के आनंद में रहने के लिए तो वो ध्यान चाहिए, परम आनंद चाहिए। तो हमने सिर्फ इन 6 मुद्राओं को डिस्कस करते हुए उस छोटी सी बात से लेकर उस बड़ी सच्चाई तक हमने हर एक चीज को इसमें कवर कर लिया। तो जिनको भी प्रॉब्लम है, अभी किसकी कुछ लोगों ने यहाँ पर अपना प्रॉब्लम डाली थी कि ये प्रॉब्लम है, थायराइड है, और पता नहीं कुछ कुछ उन्होंने डाला था, जैसे पद्मा जी ने किसने डाला था। तो जिनको भी जो भी प्रॉब्लम है, आप ये 6 बेसिक मुद्राएं अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन पूछने के पहले ये 6 बेसिक मुद्राएं 1 महीना करिए और फिर ग्रुप में अपना क्वेश्चन पूरे डिटेल के साथ में डालिए। मेरे थेरेपिस्ट की टीम आपको ग्रुप पे हेल्प करती है और उनको उस पूरे फॉर्मेट में चाहिए। तो ये हम लोगों ने बात करी कि किस तरह से सिर्फ और सिर्फ ये 6 बेसिक मुद्राएं हमको जिंदगी के हर एक लेवल पर, हमारे अस्तित्व के हर एक लेवल पर काम में आती है। ठीक है, अब ये बात हो गई। वापस से जैसे हम लोगों ने स्टार्ट करा था कुछ 2 बहुत ब्यूटीफुल लाइंस के साथ में, एंड भी हम बहुत ब्यूटीफुल लाइन के साथ में करेंगे। जब इन मुद्राओं को मैं पढ़ती हूँ तो इसके बाद में ये लाइन बहुत अप्रोप्रिएट लगती है मुझे कि बेशुमार सा कुछ लिखना था, मैंने तुझ पर एतबार लिख दिया। तो मुझे एतबार किस पर है, इन 5 एलिमेंट्स पर और इन 6 मुद्राओं पर। फिर से एक बार बोलती हूँ, ध्यान से सुनिएगा और जो मैंने इसमें लिखा है उसको समझने की कोशिश करिए कि कितना विश्वास हम लोगों को हमारे खुद के 5 एलिमेंट्स पर होना चाहिए, खुद के अंदर के हीलिंग पावर पर होना चाहिए। ये लाइंस है, बेशुमार सा कुछ लिखना था। मतलब क्या हुआ कि बहुत कुछ लिखना था, जैसे मैंने अपनी टीम को भी मैसेज दिया है कि आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, तो बेशुमार सा कुछ लिखना था, मैंने तुझ तुझ पर एतबार, तुझ पर एतबार जो है ये इनवर्टेड कॉमा में है, तो मैंने तुझ पर एतबार लिख दिया। तो मुझे आकाश पर एतबार है, मुझे वायु पर एतबार है, मुझे अपने अंदर की हीलिंग पावर्स पर एतबार है। उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं लिख सकती। अब मेरी टीम को ये मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि अगर आपने ये लाइन ऐसे में लिखी तो आपको फुल मार्क्स नहीं दूंगी मैं,
तो ये हम लोग को यहाँ पर लिखना था। एक बार फिर से जो लोग नए हैं उन सभी के लिए मैं यहाँ पर अपनी 6 बेसिक मुद्राओं को रिपीट कर रही हूँ, साथ साथ में करिएगा, 2-3 बार हम लोग रिपीट करेंगे। ज्ञान मुद्रा, दूसरी है अपान मुद्रा, बीच की 2 उंगलियां और अंगूठे के टिप को मिलाना है। तीसरी है पृथ्वी मुद्रा, चौथी है प्राण मुद्रा, पांचवी है शून्य वायु मुद्रा और छठी है ध्यान मुद्रा। फिर से दोनों हाथों से करिएगा और साथ में बोलते जाइए। ज्ञान मुद्रा, अपान मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, प्राण मुद्रा, शून्य वायु मुद्रा और लास्ट है ध्यान मुद्रा। एक बार फिर से, ज्ञान मुद्रा, अपान मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, प्राण मुद्रा, शून्य वायु मुद्रा और ध्यान मुद्रा। अब ये जिस ऑर्डर में हम लोगों ने भी मुद्राएं करी, जरूरी नहीं है कि आपको इसी ऑर्डर को फॉलो करना है। आप किसी भी मुद्रा को पहले और बाद में कर सकते हैं, किसी भी समय किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं। तो प्लीज ये मत भूलिएगा हाथ खाली नहीं रहते हैं। तो कहीं भी आप वॉक करते हुए भी करिए, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं एक हाथ खाली है, एक हाथ में कुछ लिख रहे हैं तब करिए, टीवी देखते हुए करिए, इस तरह के सेशंस अटेंड कर रहे हैं उस वक्त करिए। मैं एक्टिवा पर भी अपने लेफ्ट हाथ से कई बार ज्ञान मुद्रा या अब मैं पृथ्वी मुद्रा भी करना मैंने शुरू किया है। तो मैं कहीं भी होती हूँ, जहां मुझे याद आता है और मुझे अच्छा लगता है तो मैं मुद्राएं करना शुरू कर देती हूँ। मैं भी करती हूँ। वेरी गुड। तो जिनको भी करनी है डेफिनेटली आज से जो नहीं करते हैं वो मुद्राएं शुरू करिए। अगर कपल में बैठे हुए हैं, अगर वाइफ कर रही है हस्बैंड नहीं कर रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है उनके हस्बैंड से भी कि प्लीज शुरू करिए। अगर हस्बैंड कर रहे हैं वाइफ नहीं कर रही है तो वाइफ से रिक्वेस्ट है प्लीज शुरू करिए। अपने बच्चों को करवाइए, न्यू बॉर्न बेबी को भी आप उसकी उंगलियां टच करके मुद्रा करवा सकते हैं। मरते हुए इंसान को भी आप मुद्रा करवा सकते हैं। और ये 6 बेसिक मुद्राएं किसी भी व्यक्ति को आप करवा सकते हैं, चाहे उसको कोई प्रॉब्लम हो या ना हो। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी मुद्राएं हैं वो आप किसी थेरेपिस्ट से पूछकर उनके गाइडेंस के साथ में ही करिए, अदरवाइज मत करिए उन मुद्राओं को। अब यदि आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, हाँ बोलिए। मैम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए मुद्रास का? ड्यूरेशन इसमें मिनिमम बुक्स में 2 मिनट्स लिखा रहता है, मैक्सिमम किसी बुक में 16 मिनट्स है, किसी में 48 मिनट्स है, किसी में 50 मिनट्स है, किसी में 60 मिनट्स है। तो डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कितनी क्रॉनिक है, कितनी डीप रूटेड है, कितनी सारी प्रॉब्लम साथ में है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर इन जनरल बेसिक मुद्राओं की प्रैक्टिस यदि आपको करनी है तो 5 मिनट से आप शुरुआत करिए। 5 मिनट हर बेसिक मुद्रा दोनों हाथों से साथ में। ऐसा मत करिए कि एक हाथ से अपान कर ली दूसरे से ज्ञान कर लिया, अच्छा 2 मुद्राएं हो गई, नहीं, दोनों से ज्ञान करिए, दोनों से अपान करिए। इस तरीके से हर एक मुद्रा को 5-5 मिनट प्रैक्टिस करिए। थैंक यू मैडम। ज्ञान मुद्रा लेफ्ट हैंड अप या राइट हैंड अप? कोई भी हाथ आप ऊपर रख सकते हैं, दोनों मुद्राएं सही है। जो हाथ आपका नेचुरली ऊपर आता है। हाँ दक्षा जी। हाँ, आपका जो कैलेंडर है शिष्या मुद्रा कैलेंडर, उसमें आपने मुझे मुद्रा के बारे में लिखा है कि पृथ्वी मुद्रा करने प्रोवाइड द कैल्शियम। वो मुझे समझ में नहीं आता, हाउ इट प्रोवाइड द कैल्शियम। उसके लिए आपको शिष्यास का जो बेसिक आधार कोर्स है वो करना पड़ेगा, उसके बिना समझ में नहीं आएगा। ओके, पर पृथ्वी मुद्रा करने से कैल्शियम अंदर डेवलप होता है कि बाहर से लेने की है ना कुछ कि वो देखिए आपका क्वेश्चन बहुत छोटा सा दिख रहा है लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा है। तो उसके लिए आपको आधार कोर्स करना पड़ेगा और बाकी सारी मुद्राओं को भी आपको साथ में समझना होगा। अच्छा, ओके, थैंक यू। सिर्फ एतबार रखिए पृथ्वी पर। Thank you, madam. This is Anuradha from Jamshedpur. Thanks a lot. It was very, very nice. Thank you. Thank you. And this is my husband. और मुझे ये अगर very lucid description of all the 6 basic mudras. Very nice. Thank you so much. God bless you, madam. God bless you. Nisha, thank you so much. Thank you. Long time.
connected with you. Thank you, Auntie. Thank you so much, ma'am. Thank you, Risha ji. Thank you so much. Thank you, Risha.